स्टूडेंट्स, आज हम एनाटॉमी का फर्स्ट जो चैप्टर है इंट्रोडक्शन टू बॉडी एज अ होल, इसको कवर करेंगे। इसमें आप लोग की ये कंटेंट की चीज़ें हैं, ठीक है। कंटेंट को भी हम देखेंगे, कंटेंट के अलावा जो आपकी दूसरे टॉपिक्स हैं जो कंटेंट में नहीं ऐड, हम उनको भी देखेंगे, ठीक है। यहाँ हम कंटेंट के अकॉर्डिंग 6 क्वेश्चन आज कवर करेंगे हम, ठीक है। इसमें एनाटॉमी फिजियोलॉजी की डेफिनेशन को देखेंगे, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बॉडी को देखेंगे, एनाटॉमिकल पोजीशंस को देखेंगे, बॉडी प्लेन्स को देखेंगे और बॉडी कैविटीज़ को देखेंगे। सबसे पहले आप लोगों ने ये जो टर्म्स हैं, ये कॉमन सी टर्म्स हैं। जब आप एनाटॉमी और फिजियोलॉजी अपनी पढ़ोगे तो ये उस हवाले से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होंगे, ठीक है। ये आपने सारी टर्म्स जो हैं ये अच्छे से करनी है। एक दफ़ा मैं बता भी देती हूँ इनमें से जो इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, जस्ट आपने इनके जो है ना वो मीनिंग अच्छे से कर लेने हैं, ठीक है। जैसे ए और एन का वर्ड जहाँ यूज़ हुआ होगा उसका मतलब होगा लैक ऑफ, डेफिशिएंसी, किसी चीज़ की कमी हो जाना। जैसे अब यहाँ पे वर्ड है एनयूरिया, यूरिया का मतलब यूरिन, एन का मतलब आपके पास डेफिशिएंसी लेक, ठीक है। इसी तरह ए ग्रेन्यूलोसाइट्स के वहाँ ऐसे ल्यूकोसाइट्स, ऐसे वाइट ब्लड सेल्स जिनमें ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होंगे, उनकी डेफिशिएंसी होगी या फिर एब्सेंट्स होंगे, उनको हम क्या कह देंगे, ए ग्रेन्यूलोसाइट, ठीक है। इसी तरह एनीमिया हम कहते हैं ब्लड को, एनीमिया हो जाएगा तो इसको हम कह देंगे डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, ठीक है। यहाँ से जो आपकी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं उसमें एक तो आपने ये आपके पास आ जाता है एनीमिया का, उसके बाद एंजियो, ठीक है। ब्रेडी के साथ एक आपने रिलेट करना है टैकी, ठीक है। ब्रेडी का मतलब होता है स्लो और टैकी का मतलब होता है आपके पास जो फास्ट होता है, तेज़ कह लो आप लोग। ब्रेडी कार्डिया और टैकी कार्डिया, ब्रेडी कार्डिया का मतलब स्लो हार्ट रेट और टैकी कार्डिया का मतलब आपके पास जो हार्ट रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये जितने डम का मतलब होता है स्किन से रिलेटेड होता है, डर्माटाइटिस। टाइटिस का मतलब जहाँ पे आपके पास वर्ड आएगा आइटस, ITIS, आइटिस का वर्ड जहाँ पे भी आपके पास आएगा इसका मीनिंग होता है आपके पास इन्फ्लामेशन, ठीक है। इसी तरह साइड का मतलब सेल है, डिस का मतलब आपके पास डिफ़िकल्टी है। अब डिस यहाँ पे ना जैसे डिस यूरिया है, यूरिया का मतलब आपको मैंने क्या बताया था, यूरिनेशन। डिस का मतलब डिफ़िकल्टी के यूरिनेशन में डिफ़िकल्टी होगी, ठीक है। इसी तरह ईमा का वर्ड जहाँ पे आएगा स्वेलिंग होगा, उसका मतलब एंडो का मतलब जहाँ आएगा इनर होगा। एरिथ्रो का मतलब है रेड। अब साइड का मतलब हमने पढ़ा था सेल, तो एरिथ्रोसाइड क्या बन जाएगा आपके पास, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोगों ने अच्छे से कर लेनी है। ये होमो, हेट्रो, ग्लोबिन, ये इंपॉर्टेंट है आपके पास टर्म्स। यहाँ से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पास वो है हाइपर और हाइपो। हाइपर का मतलब क्या होता है ज़्यादा, हाइपो का मतलब क्या होता है कम। इंट्रा का मतलब होता है विद इन, ठीक है। ये चीज़ याद करनी है आपने। मेगा का मतलब लार्ज, माइक्रो का मतलब स्मॉल, मायो का मतलब मसल्स, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट सी टर्म्स हैं और बहुत इजी से हैं। ये आपने ये देखो यहाँ पे टैकी का वर्ड भी यूज़ हुआ जो मैंने अभी आपको बताया। और इसी तरह थ्रोम्बो का मतलब क्या है आपके पास, क्लॉट, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, आप लोगों ने यहाँ से आपका चैप्टर मेन स्टार्ट होता है। यहाँ पे आप लोगों ने सबसे पहले एनाटॉमी की डेफिनेशन और फिजियोलॉजी की डेफिनेशन और पैथोलॉजी की डेफिनेशन ये इस पैराग्राफ में आपकी लिखी हुई है, ठीक है। एनाटॉमी इज़ द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी एंड द फिजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट्स। बेसिकली एनाटॉमी में हम लोग बॉडी के स्ट्रक्चर से रिलेटेड पढ़ते हैं, फिजियोलॉजी में हम बॉडी के जितने भी फंक्शंस होते हैं उससे रिलेटेड पढ़ते हैं। अब अगर उन्हीं फंक्शंस में कोई एबनॉर्मेलिटी आ जाती है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी या वो फंक्शंस अपना जो ऑर्गन है वो फंक्शन अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, तो उसकी स्टडी को हम क्या कह देते हैं, पैथोफिजियोलॉजी, ठीक है। मतलब फिजियोलॉजी में जो भी पैथो है, जो भी उसकी डिजीज़ है, जो भी एबनॉर्मेलिटी है, उसकी स्टडी को हम पैथोफिजियोलॉजी कह देते हैं। और पैथोलॉजी सिंपल, हम किसी भी एबनॉर्मेलिटी की स्टडी को हम पैथोलॉजी कह देते हैं। यहाँ से आपने पैथोलॉजी, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी और पैथोफिजियोलॉजी इन सब की डेफिनेशन अच्छे से कर लेनी है, ठीक है। अच्छा जी, नेक्स्ट है आपका लेवल ऑफ स्ट्रक्चरल कम्प्लेक्सिटी। ये आप लोगों का क्वेश्चन जो है ना ये आ सकता है, आप लोगों ने इसको तरतीब से याद करना है, जो भी आपके लेवल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है जहाँ पे ये एंड हो रहा है, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग का है कि एटम्स मिलके क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स मिलके आपके पास सेल बना रहे हैं, सेल मिलके आपके पास टिश्यूज़ बना रहे हैं, टिश्यूज़ मिलके आपके पास एक ऑर्गन बना रहा है और ऑर्गन मिलके आपके पास एक ऑर्गन सिस्टम बना रहा है, ठीक है। और एक ऑर्गन सिस्टम जो है वो प्रॉपर एक ह्यूमन बीइंग जो है लास्ट पे बन जाता है। अब यहाँ पे आप लोगों ने जो याद करना है, आप लोगों को यहाँ पे सेल की डेफिनेशन, टिश्यू की डेफिनेशन, ऑर्गन की डेफिनेशन और ऑर्गन सिस्टम की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए और इन सब की एक एग्जांपल्स आपने करनी है। ये आप लोग की असाइनमेंट है जो आपने बहुत अच्छे तरीके से करनी है। असाइनमेंट में आप लोग सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर लेवल आप इसकी हेडिंग दोगे, देन आप सेल की डिफ़ाइन, उसकी एग्जाम्पल, इसी तरह टिश्यू की डिफ़ाइन, उसकी एग्जाम्पल आप FSC वाला भी यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ से भी करोगे, ये देखो ये इसकी तरतीब है सारी, आपके पास सेल, फिर टिश्यूज़, फिर ऑर्गन सिस्टम, देन आपके पास एक ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अच्छा, यहाँ से ना जो आपके पास इंपॉर्टेंट है वो ये बॉडी प्लेन्स और आपके पास एनाटॉमिकल टर्म्स की डेफिनेशन, बॉडी प्लेन्स और पेयर डायरेक्शनल टर्म्स यूज्ड इन एनाटॉमी। ये सारा जो है ये हम जो है ये मैं आपको वीडियो से भी दिखा देती हूँ एक दफ़ा और यहाँ से भी आप लोग देख लो, ठीक है। यहाँ से जो आप लोग को चीज़ बतानी है वो ये बतानी है कि क्रोनल प्लेन को हम फ्रंटल प्लेन भी कहते हैं। ये चीज़ आपने याद रखनी है, क्रोनल प्लेन को फ्रंटल प्लेन भी कहा जाता है, ठीक है।
अच्छा स्टूडेंट, ये आपके पास एक एनाटॉमिकल पोजीशन है, ठीक है। इसमें 4 मेन पॉइंट्स हैं जो आपने याद करने हैं कि फेस उसका फॉरवर्ड होना चाहिए, आर्म्स एट द साइड्स होने चाहिए, पाम्स फेस फॉरवर्ड, फीट पॉइंट फॉरवर्ड, ठीक है। अब यहाँ पे ना बेसिकली आप लोगों ने क्या करना है कि ये उसकी एक एनाटॉमिकल पोजीशन है। इस तरह से खड़े होकर वो वाइवा में भी पूछते हैं कि आप लोग खड़े होकर दिखाएं कि इसकी एनाटॉमिकल पोजीशन किस तरह से होगी, ठीक है। अच्छा जी, इसमें आप लोगों ने बताना है कि आपकी जो पाम्स ऑफ द हैंड है वो भी फॉरवर्ड होना चाहिए, आपका फेस भी फॉरवर्ड होना चाहिए, फिट टुगेदर और फॉरवर्ड होना चाहिए, ठीक है। ये आपने पॉइंट्स अच्छे से कर लेने हैं इसमें। उसके बाद आपके पास ये टर्म्स हैं सुपीरियर और इन्फीरियर। सुपीरियर बेसिकली हम कहते हैं कोई भी चीज़ जो ऊपर होती है, टूवर्ड्स द हेड होती है, और इन्फीरियर हम कहते हैं जो चीज़ आपके हेड से बिलो होती है, ठीक है, टूवर्ड द हेड या बिलो द हेड। सुपीरियर और इन्फीरियर ये आपकी पेयर डायरेक्शनल टर्म्स हैं जो आपने अच्छे से करनी है। सुपीरियर और इन्फीरियर में डिफरेंस भी और इनकी एग्जाम्पल्स भी, जैसे यहाँ पे अब आपके पास हार्ट है और स्मॉल इंटेस्टाइन है। हार्ट जो है वो सुपीरियर है, स्मॉल इंटेस्टाइन आपके पास इन्फीरियर है। हार्ट ऊपर है और स्मॉल इंटेस्टाइन नीचे है, ठीक है। नेक्स्ट है इंटीरियर। इंटीरियर का सिंपल वर्ड में मैं बताऊँ तो ये फ्रंट और पोस्टीरियर बैक साइड को हम कहते हैं। इंटीरियर किसी भी पार्ट का जो फ्रंट वाला पार्ट होगा, और पोस्टीरियर हम बैक वाली साइड को कहते हैं। यहाँ पे देखो जो स्टर्नम है, ये आपके पास स्टर्नम आपके पास बिल्कुल फ्रंट पे है और इसकी बैक पे क्या है, हार्ट। तो हार्ट जो है वो पोस्टीरियर होगा और आपके पास जो स्टर्नम है वो आपके पास। अब यहाँ पे आप लोग देखो कि यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है कि इंटीरियर को हम वेंट्रल भी कहते हैं, पोस्टीरियर को हम डोर्सल भी कहते हैं, ठीक है। ये इंटीरियर व्यू है आपकी बॉडी का और ये पोस्टीरियर व्यू है, और इनके सेकंड नेम भी आपने बहुत अच्छे से याद रखने हैं, ठीक है। सेकंड नेम का एमसीक्यूज़ भी आ सकता है कि इंटीरियर को हम क्या कहते हैं, पोस्टीरियर को हम क्या कहते हैं, ये डोर्सल का सेकंड नेम क्या है, ये वेंट्रल का सेकंड नेम क्या है, ठीक है। ये चीज़ आपने अच्छे से याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास है मीडियल एंड लेटरल। मीडियल क्या होता है कि कोई भी चीज़ जो मिड लाइन में होती है, और लेटरल जो उस मिड लाइन से साइड पर होती है उसको हम लेटरल कह देते हैं, ठीक है। मतलब जो भी आपके पास आर्गन्स है, जैसे यहाँ पे हार्ट है, हार्ट जो है वो लंग्स के मिड में है, तो हार्ट मिड लाइन पे होगा और लंग्स उसके लेटरल में होंगे, लंग्स जो है वो साइड्स पे होंगे, ठीक है। ये दोनों चीज़ें आपने याद रखनी है। नेक्स्ट आपके पास टर्म आती है कि लेटरल व्यू। ये लेटरल व्यू में उसका एक व्यू है, एनाटॉमिकल पोजीशन में ही है लेकिन वो लेटरल साइड पे, ठीक है। उसके बाद आपके पास है प्रोक्सिमल एंड डिस्टल। इसको समझने के लिए आपको एक्सियल और अपेंडिकुलर का पता होना चाहिए। ये सारा ब्लू वाला पार्ट आपके पास एक्सियल है और जितने अपेंडेजेस हैं आपके पास ये अपेंडिकुलर बॉडी है, ठीक है। जितने भी बॉडी के पार्ट्स आपके पास एक्सियल बॉडी के क्लोयर होंगे वो आपके पास प्रोक्सिमल में आते हैं, और जितने दूर होंगे वो एक्सियल बॉडी से वो आपके पास डिस्टल में आते हैं, ठीक है। इसकी आपने एग्जांपल्स भी करनी है, प्लस आपने इसकी डिफाइन भी करनी है, ठीक है। यहाँ पे उन्होंने थाई और फुट की एग्जांपल आपके पास दी हुई है। इसी तरह सुपरफिशियल और डीप का कंसेप्ट है। सुपरफिशियल जो ऊपर वाले पार्ट होंगे, डीप जो नीचे वाले पार्ट होंगे, यानी कि जो बॉडी सर्फेस के बिल्कुल पास होंगे और जो बॉडी सर्फेस के बिल्कुल जो है ना वो नीचे डीप वाली साइड पे होंगे, ठीक है। यहाँ पे एग्जांपल आप लोग स्टर्नम की और लंग्स की देख लो कि स्टर्नम जो है वो सुपरफिशियल है, लंग्स जो है वो डीप है, ठीक है। ये आपके पास आपकी हैं एनाटॉमिकल डायरेक्शनल टर्म्स। अच्छा जी, नेक्स्ट आपके पास हैं ये बॉडी प्लेन्स, जिसमें सैजिटल प्लेन है आपके पास, ठीक है। ये कौन सा प्लेन होता है जो आपकी बॉडी को राइट और लेफ्ट में डिवाइड कर देता है। अब राइट और लेफ्ट में इक्वली डिवाइड करता है, ठीक है। 50% ही राइट में और 50% ही लेफ्ट में। ट्रांसवर्स प्लेन आपके पास वो होता है जो सुपीरियर और इन्फीरियर में उसको डिवाइड कर देगा। सुपीरियर हमने पढ़ा था जो ऊपर वाले पार्ट होते हैं, इन्फीरियर जो नीचे वाले पार्ट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास आएगा कोरोनल और फ्रंटल प्लेन, ठीक है। इसको हम कोरोनल प्लेन भी कहते हैं। अच्छा जी, इसने आपकी बॉडी को इंटीरियर और पोस्टीरियर में डिवाइड कर देना है। इंटीरियर जो आपके पास फ्रंट वाले होते हैं, पोस्टीरियर जो आपके पास बैक वाले होते हैं, ठीक है। सिंपल आपने ये याद रखना है। और जितने भी ये प्लेन डिवाइड कर रहे हैं ये सारे 50% ही करेंगे ये चीज़। स्टूडेंट्स, ये आप सबका जनरल एनाटॉमी का पार्ट 1 था, ठीक है। पार्ट 2 भी आप लोग के साथ शेयर कर दिया जाएगा। सब बच्चों ने कमेंट्स में बताना है कि लेक्चर की समझ आई है कि नहीं, और लाइक भी करना है।